ये किराएदार जो है, किराएदार ऑनलाइन, जो मकान मालिक है वो ऑनलाइन वो सत्यापन कराता है। ठीक है। लेकिन समस्या है कि पुलिस जो है उन्हें चालान भी काट रही कि भाई तुम ऑनलाइन नहीं कराओगे, चौकी से कराओगे। जब ऑनलाइन खुला है तो सत्यापन हो रहा है, अब तो सारे काम ऑनलाइन हो रहे। नहीं, सही बात है ना। तो ये तो परेशान करने वाली है। कई बार हमारे वकील साहब आ गए, संजय साहब। हाँ सर, मैं हाँ, संजय शर्मा जी। सर मेरे पास 2-3 केस ऐसे आ चुके हैं कि सत्यापन हो रखा है। ये एडवोकेट संजय शर्मा जी है। मैं संजय शर्मा एडवोकेट हूँ। सत्यापन हो रखा है, उसके बावजूद उनके चालान कट रहे हैं। वो 1000 ऑनलाइन मान नहीं रही पुलिस, लेकिन ये गलत तरीका है। नहीं सीओ साहब, या तो आप ऑनलाइन ना प्रशासन को सूचना देगी फला आदमी हमारे मकान में है ऑनलाइन। सीओ साहब ये तो ज्वलंत उदाहरण है। वकील साहब, आपके वाले केस में ऐसा हुआ होगा, मेरे पास जो मौके पर होगा ना वो दिखा नहीं पाया होगा उस टाइम, ये हुआ होगा। ऐसा है ना, कई बार बच्चे जिसने होते दिखा हैं, दिया होगा उनका तो माँ बाप घर पे हैं। चलो सीओ साहब ये तो खैर मतलब जो भी है, थोड़ा सा आप लोग, अगर आप लोग आप इतने सारे लोग इकट्ठे होकर आए हैं तो जरूर कोई बात रही होगी, नहीं तो पब्लिक ऐसे ही नहीं परेशान होती। आप लोग भी अपने काम धाम से छोड़ के आए हैं, मैं इस चीज़ को। और सीओ साहब 112 में फ़ोन करने पर कई बार पुलिस बहुत लेट पहुंचती है। एक बार विजेंद्र बिस्टेक उन्होंने मुझे बताया कि पुलिस आई नहीं, हम लोग वहाँ गए। फिर हमने सीओ जो देख रहे थे सीओ साहब, हमने उन्हें फ़ोन करा, उन्होंने चौकी में फ़ोन करा, तो वो कहते हैं कि जी हमारे पास तो स्टाफ ही नहीं है। अब मुझे ये बताओ, तत्कालीन वहाँ बदमाश 4-5 लोग बाहर मारने के लिए खड़े हुए थे, तो वो आई नहीं पुलिस। अब बताओ, अब सुरक्षा, ये हालत स्थिति हो रखी है 112। अभी पीछे थोड़ी दिक्कत तो थी उसमें, लेकिन अब चीज़ें ठीक हैं, अब ठीक है चीज़ें। तो हमें तो सर ऐसे है किसी, मतलब ये अगर कोई स्पेसिफिक केस हो तो उसकी आप हमें रिपोर्ट भी कर सकते हो कि ये स्पेसिफिक केस है, इतने बजे बुलाया गया, उसमें जांच भी होती है और कई खिलाफ कार्रवाई भी होती है। तो सीओ साहब ऐसा ना, ये पूनम कंटारी जी हमारे प्रदेश महासचिव है। सर जब मैं खुद कंप्लेन लेके गई, मतलब एक सिर्फ गाड़ी हटाने की बात थी जो मेरे एरिया में लगी है, वो एप्लीकेशन क्या भी दे रहे हैं, मैंने उनके एप्लीकेशन भी लिख के दिया है, वो एक गाड़ी नहीं हटा सकता। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है सर, मतलब हम इससे परेशान हैं, उन्हें फ़ोन कर रहे हैं एसओ साहब को, सबको, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन देते हैं कि आ रहे हैं, लेकिन पहुँचते नहीं है। ये एप्लीकेशन में आपके इस पर कार्रवाई होनी ये मैं अलग से दिखा लूँगा। जी सर। तो सीओ साहब ये आपका नंबर ले लेंगे, तो थोड़ा सा आपसे ना मेरा ले लो एक, हाँ ले लो। और तीसरी समस्या ये है कि कई बार मजदूर और हमारे जो गरीब साथी है, जब वो जाते हैं चौकी में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि रिपोर्ट लिखाने में बड़ी समस्या होती है। उन्हें या तो वकीलों का सहारा लेना पड़ता है या नेता का सहारा लेना पड़ता है। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है, कहने का मतलब गरीब नहीं करा सकते, गरीब की कोई रिपोर्ट लिखी नहीं जाती। हाँ जी सर, ऐसा ही लेकिन किसी स्पेसिफिक चौकी की या थाने की शिकायत हो सकती है, क्योंकि जितना भी सरकारी तंत्र है मैं बताऊंगा आपको, ये खुला ही उसके लिए है जिसको मदद की जरूरत है। गरीब आदमी तो हमेशा भाई साहब बड़ों का सहारा लेना ही पड़ता है। सरकारी स्कूल किसके लिए? गरीबों के लिए। सरकारी स्कूल तो है, लेकिन थाने चौकी में भाई साहब सुनवाई नहीं है गरीबों की, कि उनका आसानी से। खुद एसपी साहब ने, आगे मैडम फोन आपका ये ना? सर ये स्कूटी की एक रिपोर्ट, एसपी साहब ने, आप ही का होगा ना? वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, एसपी साहब ने रिपोर्ट दर्ज मैंने पढ़ा था, करा। हाँ। जी जी। अब आप बताओ, ये स्थिति ये हो रखी कि रिपोर्ट लिखवाना आम आदमी, जो आम गरीब आदमी है, जो मजदूर है, उसके साथ कितनी, जब एसपी साहब को रिपोर्ट लिखवाना पड़ता। देखो मैं कह रहा हूँ सिस्टम ठीक होता है, कभी कभी कुछ आदमी गलत आ जाते हैं जिनकी हमें विरोध करना चाहिए, जैसे आप लोग आए हो। इसमें हो सकता है कि गलत सर, हम पर्टिकुलर आपकी गलती हो। सर हम गए हैं, हम गलती नहीं है सर, हम तो अपना हम उनसे पूछ, मतलब हम तो ये तो अपने वो रायपुर का मांग ही है रहे हैं, ना, ये राइट्स वाला मांग मैटर रहे हैं। तो। हाँ जी, अपने राइट्स रायपुर के लिए मेरे बात अंडर कर में रहे आता है, इसको मैं दिखवा लूंगा हैं। पर्सनली। नहीं की से बल्कि बात भी हुई है एसओ से, लेकिन उन्होंने तो भेज दिए थे, लेकिन जो दोबारा जब हम उस चौकी को जाते तो सुनते ही नहीं। कोई बात नहीं, सीओ साहब ने कह दिया, वो एप्लीकेशन मैं ही लेके जा रहा हूँ मैं। आपने नंबर दिया। अब हमारी चौथी और अंतिम, इसमें सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन लिख रखा था, ऑनलाइन की रसीद रखा दिखाया करो पुलिस सर दिखा रहे हैं तभी तो कह रहे हैं। ऑनलाइन भी है काम, अगर पुलिस एक बार थोड़ा सा ना कह देगी ना, मतलब और सर अंतिम ऐसा कुछ होगा तो हम भी एक बार क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं हो सकता है कोई आदमी कुछ उस तरह से कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में दिखा दो। ठीक है। अच्छा, अंतिम हमारी वो है
कि जो फुटपाथ है उसमें पैदल चलना, क्योंकि हम तो गरीबों की बात रखते हुए मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो आप बताओ पैदल आदमी कैसे चलेगा? वो जब बीच में चलेगा तो फिर गाड़ी वाले को भी दिक्कत होगा, ट्रैफिक भी जाम होगा। आज ट्रैफिक जाम होने का सबसे बड़ा कारण, अरे एक ट्रैफिक जाम होने का सबसे मुख्य कारण पैदल चलने वाले भी है, क्योंकि कोई गाड़ी को उड़ाता हुआ तो जाएगा नहीं भाई। एक बात बताओ ना, सही कह रहे हो। हाँ, सबसे बड़ा कारण भी है ये। पैदल जो चलने वाला आदमी है वो कहाँ चले आप बताओ? सब्जी मंडी वगैरह, और वो तो वहाँ तो आपको पता ही है भाई, कुछ दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा चलने के लिए फुटपाथों में, कुछ दुकानदारों ने, कुछ ठेली वालों ने, कुछ ठेली वालों ने। हमने कार्यवाही भी बहुत खिलाफ करी। आप देखते भी होंगे रोज पुलिस जो है हमारी गश्त पार्टी शाम के टाइम निकलती है, कई बार मैं भी निकला हूँ। अब सीओ साहब अगर पैदल चले, आपको मैं बताऊँ, जो आपका ये जो इतनी जाम लग रहे ना, ये कारण पैदल चलने वाला है। पैदल चलने वाहन लोग सड़कों पर खड़ा कर देते, वाहनों की जगह बनती नहीं। थोड़ा सा मैं आपको संज्ञान में डालूंगा। मुख्य कारण ना ये है, कई मामले में आपको बताऊंगा। आप पटेल नगर से चले जाओ, 20 ठेलियों में 50-50 आदमी खाना खा रहे हैं, और आपके जो थाना के प्रभारी हैं, जो भी इन्वॉल्व है उसमें, जो भी हैं, नहीं तो 50 आदमी जब मैं वीडियो भेज दूंगा आपको। इसमें कई सारी दिक्कतें हैं। हाँ। इसमें जब चालान उनके काटो तो वो कहते हैं हमारे पास नगर निगम की रसीद है, ठीक है, नगर निगम वालों को इन्वॉल्व करो, तो फिर किसी पार्षद के इनके थोड़ा सा जाते हैं कि साहब ये तो हमारे लोग हैं, इन जो क्यों हटा रहे हो? तो जितने भी हैं, अब हमने ये करा है, आपने देखा होगा पलटन बाजार में भी हमने सारे लोग जितने भी थे, हम सबको उठा के, जो भी बाहर के लोग थे, जो हमारे यहाँ का उत्तराखंड का, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नगर निगम जिसको परमिशन देती है उत्तराखंड वालों को देती है, यही पता होगा बात आपको। अगर कोई बाहर सहारनपुर का या इधर का मेरठ का यहाँ का आदमी है तो उसको नगर निगम वाले परमिशन नहीं देते ठेला लगाने की। अगर वो लगा रहा है तो वो गैर कानूनी है। सही कह रहे हैं। आप भी ये बात पूछो उनसे कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, वो कहेगा साहब मैं रहने वाला हूँ सहारनपुर का, कि तुम यहाँ ठेला कैसे लगा रहे हो, तो परमिशन नहीं मिलती है। आप भी इन चीज़ों को रोकना। सही कह रहे हैं। और ऐसे जितने भी लोग थे, हम पलटन बाजार से भी उठा के सबको लेकर पुलिस लाइन, वो तो हम नगर देखा भी होगा, वो तो हम नगर निगम में कहेंगे ना भाई, आप कैसे परमिशन देते हो, ऐसे लोगों को परमिशन क्यों देते हो? अगर सुपरवाइजर, थाना प्रभारी अगर मजबूत है ना, आप थाना प्रभारी अगर करते भी हैं, चल भी रहा है हमारा। थोड़ा सा देखो, कहीं ना कहीं कैसे। चलो, और अच्छा सीओ साहब, एसएसपी साहब तो आ गए, ठीक है। अच्छा एसपी, अब आपकी जिम्मेदारी है हमारी जो बातों को उनके संज्ञान में भी डालने की जिम्मेदारी आपकी है। ये मैटर मेरा, मैं पर्सनली लिखाऊंगा। बहुत बढ़िया एक मिनट दिया है, ये मैं कह रहा हूँ, इनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आपसे तो मुलाकात हो चुकी है मेरी एक बार। आपकी तो तारीफ के काबिल है साहब। हो गया सीओ साहब, वो जो मैटर था हमारे यहाँ ना। सीओ साहब क्या कहेंगे, आज जो ज्ञापन दिया है सीओ साहब को, आज ज्ञापन कार्रवाई हो जाएगी? हाँ देखो, उम्मीद तो पूरी है। वैसे अभी सीओ साहब चौधरी जी मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो भी मांगे आपकी है हम उसमें कार्रवाई करेंगे। और जो पूरे शहर की प्रमुख समस्या है वो फुटपाथ की है। जगह जगह चौराहों पर अगर आप देखेंगे, कहीं कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई अमरूद बेच रहा है, जगह जगह जो पैदल चलने वालों की जगह है। उत्तराखंड को बाहरी राज्यों से आए हुए जो भी लोग हैं, उन्होंने इस शहर को बिल्कुल घेर दिया है, और यहाँ पर जो शहर की जो व्यवस्था है पूरी ख़राब हो रखी है। तो क्या कहेंगे, अतिक्रमण को लेकर पुलिस कार्रवाई कर भी रही है, क्या कहेंगे और सुधार होना चाहिए? पुलिस कार्रवाई, मेरा जो निजी मानना है, मुझे कुछ आंतरिक जानकारी भी है, जब हम क्षेत्र के लोगों से पूछते हैं, पुलिस कहीं पर तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन कहीं पर पुलिस लिप्त भी है। जो एक संदेश आता है कि कहीं ना कहीं मंथली कुछ लोगों का जाता है जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे हाँ, साठगांठ से बिल्कुल काम चल रहा है। कई जगह मैं आपको दिखाऊंगा कि बिल्कुल 50 आदमी ठेले पे खाना खा रहे हैं, सड़क घेर रखी है, लोगों ने बाइकें लगा रखी है, और थाने वालों को सब मालूम होता है, लेकिन उनका वहाँ से खाना जाता है, किसी का जूस जा रहा है, किसी का नारियल जा रहा है, इत्यादि पुलिस को भी मिल रहा है, उनका भी पेट भर रहा है। बहुत सारे मामले हमने प्रत्यक्ष भी देखे अपने आंखों आगे। एसएसपी साहब से क्या कहेंगे इस बारे में? एसएसपी साहब मिले नहीं, अगर मिलते तो यही हम यहाँ पर आए थे। चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि अगर वो हमारी बातों को सुन रहे होंगे तो थाना प्रभारी को थोड़ा सा जागरूक करे, सक्रिय करे, या उनके ऊपर दबाव डाले कि किसी भी प्रकार की जो कानून व्यवस्था है उसमें सुधार लाया जाए। जैसे गरीब आदमी कोई अपनी समस्या को लेकर पुलिस को बुलाता है कि हमारी समस्या का निवारण पुलिस ही करेगी, लेकिन वहाँ उल्टा ही हो जाता है, पुलिस और उस गरीब व्यक्ति को ही दबा लेती है। इस बारे में क्या मानते हैं आप? सर, ऐसा कुछ देखने में आया है। हम सबको तो एक साथ नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कि गरीब, क्योंकि उसकी कोई सोर्स नहीं होती, जो मेरा मानना है। अब जैसे हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए तो हमारी बात सुनी गई, सीओ साहब भी नीचे आए, एसएसपी साहब ने भी कहा होगा कि जाओ ज्ञापन लेके आओ। तो मेरा कहने का मानना है संगठन में शक्ति है। दूसरी बात है कि गरीब का बेचारा कोई, अब जैसे कोई अकेला खा कमा रहा है, उसके मोहल्ले वाले भी उसका साथ नहीं देते।
वो बेचारा तो वो उस पुलिस कभी कभी ये सोच लेती है कि इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसकी ये कोई किसी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ, तो हम इसको दबा लेते हैं या इससे कुछ अपना फेवर करा लेते हैं, चाहे वो पैसों में हो या कैसे हो। तो मेरा तो ये मानना ये है कि गरीब इंसान सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है, और वो प्रताड़ित है जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा है, उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। वो उसे जगह जगह हमेशा नेताओं का और या वकीलों का सहारा लेके ही अपने मुकदमे दर्ज कराने पड़ते हैं। तो मैं तो प्रशासन से यही अपील करूंगा कि कृपया इन पर ध्यान दें। अपने चौकी थाने में से एक हमारी प्रमुख मांग है, सब जगह CCTV लगाई जाए, गरीब की अनावश्यक पिटाई ना हो, क्योंकि पुलिस उठा लेती है और इतना पीट देती है, कई बार उसे जुर्म कबूल करना पड़ता है। निष्पक्ष जांच की जाए। हाँ, निष्पक्ष जांच की जाए, उसे कबूल करना पड़ता है। और ये सब चीज़ें बाहर जब आएंगी, जब हम हमारे सारे थानों में और सारे चौकियों में CCTV लगाए जाए, मैं आज ये प्रमुख मांग से उठाऊंगा, आधी समस्या हमारी दूर हो जाएंगी। और दूसरा जो ये हमारे आज तीसरा कारण था, ये फुटपाथ का भी कारण ये है कि पुलिस किसी एक खास ही वर्ग को प्रताड़ित ना करे, वो सबको लेके चले और ये देखे जिसको लीगल परमिशन मिली हुई है, क्या वो किसी भी धर्म का है, किसी जाति का, हाँ किसी भी जाति का है, वो अपना बिजनेस कर सके, लेकिन फुटपाथ से हटकर। फुटपाथ पे चाहे कोई भी बैठा हो, क्या वहाँ मंदिर बना है, क्या मस्जिद बनी है, मैं ये आज मांग करता हूँ कि वो फुटपाथ पूरा खाली कराया जाए। ठीक है, तभी हम सब ये उत्तराखंड संपन्न होगा जिस उद्देश्य के लिए हमने ये राज्य बनाया था, जब भी हमारा सपना साकार होगा। मैं धामी जी से भी यही अपील करूँगा और SSP सर से भी। धन्यवाद। ऐसी ही छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप देख रहे थे दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल, उत्तराखंड की आवाज़ आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।